हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। हमें इसमें बोला है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है और जो AC है वो उसके ABCD का एक डायगोनल है जो कि एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। और तो हमें इसमें दिखाना है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है और सेकंड दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो पहले हम फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट, तो हम इसको ना नंबरिंग में कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1, देन ये 2, 3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। ये हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। इसके हम रीज़न में देंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। तो क्या होगा, जब एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 2 के, तो हमारा जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ACD, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। तो हमें क्या क्या गिवन है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, CD इक्वल AD। जो ये CD है ये इक्वल होगा AD के। अब इसके रीज़न में हम क्या लिखेंगे, साइड जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा CD के, क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड है, और एंगल 2 की होगी AD। तो हम यहाँ लिखेंगे रीज़न में साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड, AB इक्वल है CD के, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। एंड AD इक्वल है BC के, ये भी सेम। अब ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो CD है वो इक्वल है AD के और AD इक्वल है BC के और AB इक्वल है CD के। तो ये यहाँ पर ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। अब हम इसमें क्या लिख देंगे, रीज़न में बाय इक्वेशन 1, 2, 3। ये हमारी इक्वेशन 1, 2, 3 से हमने प्रूफ किया है। तो ये हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज़ ए स्क्वायर। जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। यहीं पर हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम BD डायगोनल बना लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 5 एंड देन 6, 7 एंड 8। तो अब हम सेकंड, यहाँ से हम सेकंड सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि BC इक्वल है CD के, BC इक्वल है CD के।
अब इसके अपोजिट में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 5 बन रहा है BC के अपोजिट में और CD के अपोजिट में एंगल 6। तो यहाँ पर हमारा रीज़न हो जाएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब जो हमारी साइड इक्वल साइड होती हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल है एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल है एंगल 8। रीज़न में हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारी हो जाएंगी 6th एंड 7th और ये वाली 5th। ये हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब हम लिखेंगे कि जो एंगल 6 है वो इक्वल है एंगल 7 के एंड जो एंगल 5 है वो इक्वल है एंगल 8 के। अब इधर ये हो जाएगा देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D के जो BD है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को और साथ ही साथ एंगल